वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मीटिंग है, मैं क्योंकि इतना बड़ा विद्वान नहीं हूँ तो थोड़ा फॉर्मल नहीं रखना चाहता, तो बातचीत के माध्यम से कोशिश करता हूँ कि हम अपनी बात कह पाएँ। इस्लाम के साथ सांझ जो है उसका मेरा जो मसला है वो 2015 से शुरू हुआ, मतलब 10 साल हो गए तकरीबन। मौलाना मोहम्मद उस्मान लुधियानवी जो शाही इमाम हैं पंजाब के, वो मेरे बड़े भाई हैं। तो पहली बार इस्लाम के बारे में पढ़ने से पहले उनके साथ गुजारे समय से सीखने को मिला। बड़े इमाम साहब भी तब थे, तो बहुत कुछ सीखा उनसे। मेरी जो बातें हैं उसमें 10 साल का कुछ ऐसा है जो रिज़ल्ट बेस्ड है, जिसका हमें रिज़ल्ट आया। क्योंकि जब यानी केवल सिंह जी बोल रहे सीगे एंड डॉक्टर नसीर मेरे बड़े भरा वो जो बोल रहे सी, तो उन्होंने बताया कैसे हमारी और तुम्हारी आइडियोलॉजिकल सांझ है। क्या आप सुनना चाहते हैं? इसका एक पीक भी है, शिखर भी है। हमारी जन्म साखियां हैं हिस्ट्री की, गुरु नानक साहब, और बड़े आसानी से कहा जा सकता है कि भाई मर्दाना जी क्या थे, वो तो उनके रबाबी थे, उनके साथ ट्रैवलिंग किया उन्होंने। ऐसा नहीं है। सिर्फ अगर गुरु नानक को समझना है तो सबसे पहले मर्दाना बन के समझना पड़ेगा। वो गुरु नानक साहब के भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, शिष्य भी हैं, सिख भी हैं। और जो उनके, क्योंकि मेरे पास अब समय नहीं है, मैं ज़रूर आप सब लोगों को कहूँगा जितने सिख और मुस्लिम दोनों कम्युनिटीज़, उनका जो अंतिम समय के बारे में बहुत सारे सिख विद्वानों ने लिखा है वो ज़रूर पढ़ें। सिर्फ मैं एक कोड करनी लाइन, जब उनका अंतिम समय आया, चौथी उदासी, वो मक्का से वापस जा रहे थे, तो अंतिम समय आ गया खुरम दरिया के किनारे पर। तो बहुत बीमार थे भाई मर्दाना, तो कहा कि अंतिम समय है मर्दाना, कुछ मांग लो। बोले बाबा 56 साल का, 56 ईयर्स ये नाता है, क्या मांगूं? इससे बड़ी दौलत क्या है कि मेरी जान तुम्हारी गोद में जा रही है। इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। मैं क्या मांगूं? कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा दिया सब कुछ है। बहुत अच्छा वार्तालाप है, कभी सुनना, क्योंकि मैं बोलूंगा तो रो दूंगा। बस सिर्फ आखिरी बात कहना चाहता हूं, जब 3 बार गुरु नानक साहब ने कहा ना, नहीं भाई कुछ मांग ले, तो हाथ जोड़ के भाई मर्दाना ने कहा, बाबा अगर तू मेरे से प्यार करता ही है और तेरी मेरी दोस्ती है, एक कृपा कर, तेरी मेरी निभ जावे। मेरी आंख का आंसू इसलिए नहीं है कि उसने ये मांगा, क्योंकि उनकी तो 56 साल निभ गई अपने आप से। और सिख भी अपने आप से पूछो कि गुरु नानक साहब से मर्दाना ने कौन सी निभाने की बात कही थी। मेरे कौम से भी मोहतरम ज्ञानी केवल सिंह जी और बड़े स्कॉलर गाजी साहब बैठे हैं, वो किसकी जिम्मेदारी थी निभाना? वो निभी। जब वापस आए, एक बात और पूछा, बाबा गुरु नानक साहब ने कहा, मर्दाना तुम्हारी कब्र बनाऊं और जला दूं? बोले ये मेरा मसला नहीं है, मैं तेरा बंदा हूं, ये तूने डिसाइड करना है जलाना है कि दफनाना है। और गुरु नानक ने उसका धर्म नहीं चेंज किया, उनको दफनाया गया। ये रिश्ता है तुम्हारा हमारा, आइडियोलॉजिकल रिलेशनशिप है ये। जब वापस गए तो बड़ा बेटा आया मिलने, पूछा बेटा कुछ मांग लो, रजादा जी है उनका नाम, बेटा कुछ मांग लो। क्योंकि वो लड़का थोड़ा सोचता है कि मेरा बाप सारी जिंदगी इनके साथ ही रहा, हमारा कुछ बना नहीं, तो सतगुरु नानक जी तो लगता है कि इसको कुछ दे दे। बोले मांग ले। बोला बाबा जो मेरे बाप ने मांगा वही मेरे को दे दो। तो गुरु नानक साहब ने अपने पास जो रबाब थी वो उठाई और उसकी गोद में रख दी।
7 पुश्तों ने बजाया, कीर्तन किया, रबाबी कीर्तन 7 पुश्तों ने उनकी गुरु घर में कीर्तन किया। 2019 में जब पाकिस्तान द डॉन दे एक पत्रकार उन्होंने घर गए, वो कहते इन्नी गुरबत की हालात क्यों रह रहे हो, इन्नी गुरबत, तुम्हारे पुरखे तो तानसेन के गुरु थे, इतनी गुरबत में क्यों रह रहे हो। बोले हम लोग इस दुनिया में मौसीकी के लिए नहीं आए, हम तो सिर्फ बंदगी के लिए आए हैं, क्योंकि गुरु नानक ने बख्शिश किया, हम सिर्फ कीर्तन करते। सिखों ने कीर्तन छुड़वा दिया, उन्होंने मौसीकी की नहीं, तो गुरबत आ गई। ये रिश्ता है तुम्हारा। इससे भी शिखर अभी बोला गया, जैसे मलेरकोटला इंपॉर्टेंट है, सडौरा भी वैसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? पीर बुद्धू शाह 700-800 मुरीद और खुद के बेटे शहीद करवाए गुरु गोबिंद सिंह की जंग में। यह छोटी बात नहीं है भाई। इसका भी जिक्र हुआ। जब जंग जीत के वापस जाने लगे तो गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह कंगा कर रहे थे, तो आखा पीर जी कुछ मांग लो। बोले सब कुछ है आपका दिया, ये जो आपके केश और कंगा है ये हमें बख्श दीजिएगा। ये मांगा अपने पुत्र शहीद करवा के, अपने मुरीद शहीद करवा के, और कंगा और थोड़े केस थे गुरु गोबिंद सिंह के, वो थे उनके पास। गुरु गोबिंद सिंह ने अपनी आधी दस्तार काटी, आधी उनके सिर पे दे दी। ये रिश्ता है तुम्हारा और हमारा, एक पगड़ी का रिश्ता है, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह की आधी दस्तार तुम्हारी कौम के जो उस समय गुरु गोबिंद सिंह को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उसके सिर पे गुरु गोबिंद सिंह की आधी दस्तार है। ये रिश्ता है तुम्हारा हमारा। कोटला निहंका को कैसे भूल जाऊं, उसके घर में बचित्तर सिंह आया और पीछे से मुगल फौज थी आई। कोटला निहंग खां उसके घर में हुआ। फौज आई क्योंकि बचित्तर सिंह बहुत जख्मी हो गए, तो फौज ने तलाशी लेनी थी। अपनी बेटी को एक कमरे में बंद कर दिया बचित्तर सिंह के साथ, और कुंडी लगा के कहा कि मेरी बेटी और मेरा दामाद इस कमरे में है, इसकी तलाशी नहीं हो सकती। और उस बेबी ने अपनी पूरी जिंदगी भाई बचित्तर सिंह की बेवा बन के गुजारी। ये रिश्ता है तुम्हारा और हमारा। पीर बुद्धू शाह के बारे में जब वजीर खां को पता चला, कहा इनका पूरा घर जला दो। पीर बुद्धू शाह को जमीन में गाड़ के कुत्तों से नचवाया उस बंदे ने, और पूरा खानदान उसका जला दिया। एक बच्चा उनका घर से बाहर गया था, वो बचा है। आज भी उनके पास वो कंगा और वो केस हैं गुरु गोबिंद सिंह के। ये रिश्ता है तुम्हारा हमारा। कितनी बातें बताऊं, कितनी मिसालें दूं, पर हुआ क्या, फिर कोई तीसरा आया। पंजाबी दा खान है, तीजा रलिया ते घर गलिया। फिर कोई तीजा आया। पहला कौन तीजा आया? ब्रिटिश आए। उन्होंने आके तो सानू ते तुहानू कहानी सुनाई, साडे बंदियां नू भी कहानी सुनाई कि गुरु गोबिंद सिंह ने क्या सी, एक ना तेल दा वो लैके आओ, कुछ एक तिलों की बोरी लैके आओ। पहला गुरु गोबिंद सिंह ने अपनी बांह तेल विच पाई, उस तो बाद तिलों की बोरी विच पाई, फिर खड़ी करके कहा कि मुसलमान इन्नियां सौवां भी खान, इन्हां ते इतबार नहीं करना। एक कहानी आई, हमारा रिश्ता टूट गया क्योंकि कोई तीसरा आया, उसने रिश्ता तोड़ दिया। अगर मलेरकोटला बच सकता था तो पूरा पंजाब क्यों नहीं बचा? क्योंकि गुरु नानक साहब के करतारपुर में तो आधा हिस्सा मुसलमानों ने भी तो लिया ही था ना उस चद्दर का। वो पीस बरकरार क्यों नहीं रहा? वो रिश्ता क्यों नहीं बच पाया? क्यों ये लकीर बन गई? क्योंकि कोई तीसरा आया, और तुमने और हमारे लोगों ने अपना भरोसा एक दूसरे पे ही नहीं गवाया, अपने मुर्शिद पे भी गवाया। तुम कुरान भूल गए, हमारे लोग गुरु ग्रंथ साहब भूल गए, इसलिए एक दूसरे के बैरी बन गए, क्योंकि कोई तीसरा आया। ये याद रखना। फिर हम बांटे गए। हमें क्या कहा गया? साहबजादों की मौत का बदला ले लो। अरे साहबजादों की मौत का बदला गनी खान नबी खां से तो नहीं लिया गुरु गोबिंद सिंह ने, वही ले लेते। प्रॉब्लम है भाई एक,
क्योंकि तुम्हारे और हमारे लोगों के दिमाग में एक जहर इंजेक्ट किया गया। क्यों जहर इंजेक्ट किया गया? बोले एक कौम की रगों में हसन और हुसैन का लहू है, एक कौम की लहू रगों में बाबा फतेह सिंह और जोरावर सिंह का लहू है। दोनों जंगजू कौम हैं। अगर एक इकट्ठा हो गई, इनको दुनिया की कोई ताकत जीत नहीं सकती। अब तुम डिसाइड कर लो, इकट्ठे रहना है और मरना है। मैं गाजी साहब, वो तो हमारी कौम के बहुत बड़े विद्वान हैं, मेरे को उतना नहीं आता, मेरे को सीधी सी बात समझ आती है। अपनी रगों का लहू पहचानो भाई। सिख गुरु ग्रंथ साहब की बानी में जो लिखा वो पहचाने, और मुसलमान भाई जो पवित्र कुरान में लिखा उसको पहचान लो, अदरवाइज तीसरा भी है, ये याद रखो। क्योंकि अब आखिरी बात कह दूं, क्योंकि मेरे पास तो बोलने के लिए 10,000 एग्जाम्पल्स होंगी, क्योंकि 10 साल का समय हमने मुसलमानों की रिश्तेदारी दोस्ती में बताया, हजारों किस्से होंगे, एक ही बताना है बस। हुआ क्या, जब रोहिंग्या मुसलमानों को वहां से धकेला गया तो खालसा एड लंगर लेके गई वहां पे। तो हम लोगों ने उस लंगर के लिए लुधियाना में वो कैंपेन चलाई कंट्रीब्यूशन लेने की लोगों से। तो एसएसपी ने कहा ये बंद करो, ये नहीं चलेगा यहाँ पे। खालसा एड को नोटिस भेजा गया कि लंगर नहीं लगाना वहाँ पे, यहाँ से कुछ लेके नहीं जा सकते। मौलाना मोहम्मद उस्मान मेरे बड़े भाई, उन्होंने क्या कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है ज़कात फाउंडेशन, वो भी वहाँ पे काम कर रही है, लेकिन हम 10 लाख रुपया खालसा एड को देंगे ताकि हम दुनिया को ये बता सकें अब तीसरे की नहीं चलेगी। जब जामा मस्जिद में हम चेक लेने गए तो मैंने अपने साथी और वहाँ पे कहा सब मुसलमानों को कि भाई ये जो चेक है ये चेक नहीं है, ये दिल्ली की हुकूमत के माथे पे आज पसीने की 2 बूंदें हैं। तुम सोच लो, जो लोग हमारे साथ खड़े ये फोटो में नजर आएंगे वो दिल्ली के माथे पे 2 पसीने की बूंद का मरकज बनेंगे। बनना है तो साथ खड़ो, नहीं तो पीछे खड़ जाओ जाके। अब आपको बेनती करना चाहता हूं, तब तो 10 लाख ही था, एक बार ही दिया, बात खत्म हुई, एक दिन की खबर थी। अब तो सैकड़ों मुसलमान और सिख दिल्ली में ही इकट्ठे हो गए। सोचो कल को किसी को हार्ट अटैक भी आ सकता है, ये तुम सोच लो। बस मेरे को बस इतना ही कहना है। अपने इमाम हमारे गुरु गोविंद सिंह ने कहा, तुमको तुम्हारा खूब, हमको हमारा खूब। 18वीं सदी में हम तुम्हारे साथ लड़े, तुम भी मर्दों की तरह लड़े, हम भी मर्दों की तरह लड़े, कोई दिक्कत नहीं है। मैदान जंग दोनों के लिए बराबर होता है, हमें कोई पश्चाताप नहीं। नवाब मलेरकोटला मैदान जंग में हमारे हाथों शहीद हुए, कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई मसला नहीं है। मसला ये है कि किसी तीसरे की बात में आके अपनी रगों में दौड़ते हुए खून पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, उसकी पहचान करनी, अपनी विरासत की पहचान करनी और सिर पे बांधी हुई इस पगड़ी की पहचान करके अपने अगले डिसीजंस लेना। क्योंकि ये जो बातें हैं, ये जो इकट्ठ है, ये किसी तीसरे के लिए बहुत खतरनाक मैसेज है आज। और मैं ज़रूर इस बात को निश्चित करना चाहता हूं कि 15 साल पहले से डॉक्टर नसीर और डॉक्टर अपना उस्मान मोहम्मद लुधियानवी जी, एक बात रह गई छोटी जी। हुआ क्या, उनके वालिद साहब इंतकाल कर गए तो मौलाना सजाद नुमानी जी वहाँ पे गए पंजाब में। तो शाम को जब उन्होंने पूछा कि अब हमारा आगे क्या करना है, तो हम 2 सिख बैठे थे, मैं और गुरसाहिब सिंह। वो बोले कि अगले 2 दिनों के लिए ये दोनों आपके जो है वो आपके साथ जाएंगे। और वो हैरान रह गए कि क्योंकि उनकी आपको पता है थोड़ा सिक्योरिटी का रहता है कि भी मेरी पूरा सिस्टम इन्होंने ये 2 सिखों को दे दिया है। सो हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, प्लीज़ 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 कृपा करो, इकट्ठा हो। तुम्हारे इकट्ठे होने से ही बहुत कुछ सीधा होना शुरू हो जाएगा, सिर्फ तुम्हारे इकट्ठा होने की बात है। और आखिरी, अगर नहीं होगे, अगर वो कहते हैं कटोगे तो
बटोगे तो कटोगे, मैं तुमको भी कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।